सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस के थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा फर्स्ट मेरिट सूची और सेकंड मेरिट सूची को जारी कर दिया गया है। तो अब बारी है जीडीएस की थर्ड मेरिट सूची की। तो बहुत सारे छात्र और छात्राओं को जो जीडीएस का थर्ड मेरिट सूची का इंतजार है, क्योंकि बेसब्री से जो है अब जो जीडीएस के सेकंड मेरिट सूची का इंतजार था, तो वो इंतजार जो खत्म हो चुका है। हालांकि जो है वो जारी कर दिया गया। यदि आप लोगों ने अभी तक जीडीएस का सेकंड मेरिट सूची को डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट से सेकंड मेरिट सूची को जारी कर दिया गया, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको कहाँ से डाउनलोड करना है ना, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ जो है आपके थर्ड मेरिट लिस्ट रिजल्ट कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाली है, और इसमें कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा ना, और कितने परसेंट वाले बच्चे जो है इसमें नौकरी कर पाएंगे, पूरी जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करवाने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को आपको पूरा देखना बिना स्किप किए, ताकि आप लोग को सारी जानकारी जो है अच्छे समझ में आ सके और आपके मन में कोई भी जो डाउट्स है वो डाउट्स नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्रा हो या उनके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो या दोस्त हो, है ना, सबसे पहले आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपना जो परसेंटेज है वो बेहिचक मतलब कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बता सकूँ कि आपका जो सिलेक्शन है इस आने वाली थर्ड मेरिट सूची में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। और एक अच्छा एडवांस दे सकूँ, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका परसेंटेज अच्छा खासा है और इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको कौन से सर्कल से अप्लाई करना चाहिए ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो हो पाए ना, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे जो है 100% वाले हैं, मतलब जितने बच्चों का जो है 100% पे सिलेक्शन हुआ है, वो सारे के सारे बाहर होंगे, क्योंकि 100% वाले जितने बच्चे हैं सबके सब फेक है, क्योंकि 100% किसी का होता ही नहीं। तो 100% वाले जितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होता है 100% पर, सबको वहाँ पे छाड़ दिया जाएगा और उसमें सिर्फ उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिनका 80% है या 90% है, जिनका रियल परसेंट है। इसमें सिर्फ रियल परसेंटेज वाले बच्चों को ही मौका दिया जाएगा। जो बच्चे फर्जी होते हैं उनको छाटा जाएगा, उनको यहाँ पे जो है मौका नहीं मिलेगी, उनको डीवी में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में वो छाटा जाएगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, आपको फर्जी वाला नहीं करना, आपका जो रियल परसेंटेज है आपको रियल परसेंटेज ही वहाँ पे जो है कायम रखना है ना। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी और भी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा जो सेकेंड मेरिट सूची है उसको जारी कर दिया गया है, और जिसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 मई रखी गई है। तो यदि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो चुका है और यदि आप भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो करवाना चाहते हैं, तो 6 मई 2025 तक जो है आप डीवी की प्रक्रिया करवा सकते हैं ना। आपकी फर्स्ट डीवी हो जाएगी और इसके बाद आपका जो है सेकेंड डीवी होगा, है ना। और ये 6 मई तक जो है आपको फर्स्ट डीवी की प्रक्रिया जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका फर्स्ट डीवी नहीं हो पाता है तब सेकंड डीवी जो है वो नहीं करवा सकते, इसीलिए आपको पहले फर्स्ट डीवी होगा, इसके बाद आपको जो सेकंड डीवी है वो कराया जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। जो आपका सेकंड डीवी हो जाएगा, इसमें टोटल 2 डीवी होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। इसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाता है। तो आपको जो है फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी आपको दोनों करवानी है ना। आपको कोई एक करवाइएगा, आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, इसीलिए आपको फर्स्ट डीवी के साथ ही साथ सेकंड डीवी करवाना है। और दोनों का जो मैसेज है, जो रजिस्टर फ़ोन नंबर या जो ईमेल होता है ना, तो उस पर आ जाती है। तो आपको जो है जो फ़ोन नंबर जो रजिस्टर होता है, जो ईमेल रजिस्टर होता है, उसी में से आता है। इसलिए आपको दोनों को ओपन रखना है, ताकि जो है किसी दोनों में से किसी एक पर जो मैसेज है वहाँ पे आ सके और आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो सके। और यदि आप लोग का जो है नाम आ चुका है, यदि आप लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है या आपको पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवाने के लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे लेके जानी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है या जो है फोटो कॉपी लेके जानी है, क्या क्या लेके जानी है, इस सारी जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं चलिए और भी जानकारी को यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जिन्हीं बच्चों का जीडीएस के सेकंड मेरिट इंतजार था तो वो जारी हो चुका। और मैं आपको बता दूँ कि इसका PDF आपको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप जीडीएस के सेकंड मेरिट इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो करना क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा
टेलीग्राम ग्रुप का, आपको उस लिंक पे क्लिक करने से आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको सीधा लेके जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में ले जाएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेनी है। और वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको वहाँ सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको बहुत सारी जो वैकेंसी आती है उसका आपको लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ जीडीएस की जो लेटेस्ट अपडेट आती है आपको वो लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। प्लस में यदि आप ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर, जैसे आप और भी कम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल की तैयारी करते हैं, तो आपको वहाँ से करेंट अफेयर वहाँ से मिलेगी और आपको काफ़ी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकती है। इसीलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को वहाँ से बहुत सारी जो मदद है वो मिल सके, है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने वाला हूँ कि हाँ एक बात और कि यदि आप जो है ऑल स्टेट का, मतलब यदि आप किसी भी स्टेट का जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पे सारे स्टेट का जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो चाहे वो सेकेंड लिस्ट हो, दोनों लिस्ट का जो पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। और जिन भी बच्चों का पिछली बार जो वैकेंसी आई थी जीडीएस की, यदि आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका भी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग उसका भी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो भी बिल्कुल आसानी से, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तब आसानी से सारे ऑल स्टेट का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। और वो बच्चे जो कि राजस्थान वाले हैं, तो राजस्थान वाले का जो फर्स्ट मेरिट सूची है वो अभी जारी नहीं किया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन आयोग के द्वारा अभी रोक के रखा गया, मतलब पेंडिंग है। और बहुत ही जल्द आपका जो है राजस्थान वाले बच्चे का जो है इंतजार है, तो उसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। और जैसे ही जारी हो जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना जो है वो मिल जाएगी, सूचित कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आ जाए तो आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सूचना जो है वो मिल जाए, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो थर्ड मेरिट सूची, मतलब जिन बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका थर्ड मेरिट सूची का इंतजार है। तो आखिरकार आपका थर्ड मेरिट सूची कब आने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट सूची जो रिजल्ट है वो 21 मार्च को जारी हुई, है ना। 21 मार्च को आपका जीडीएस का फर्स्ट मेरिट सूची आया और 21 अप्रैल को आपका जीडीएस की सेकेंड मेरिट सूची आया। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट सूची और सेकेंड मेरिट सूची है, इसमें दोनों में लगभग 30 डेज का अंतर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो थर्ड मेरिट सूची आएगी वो 28 से 30 दिनों के अंतराल में ही आएगी, है ना। तो यदि आपको कोई ऐसा बताता है कि आपकी जो थर्ड मेरिट सूची है वो 5 से 10 दिन में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो थर्ड मेरिट सूची है वो आपको 30 दिन के अंतराल में ही आएगी, है ना, क्योंकि आप फर्स्ट मेरिट सूची सेकंड मेरिट सूची को आप देख ही सकते हैं। और पिछली बार, केवल इस बार नहीं बल्कि पिछली बार की जो आप कटअप उठाएंगे तो आपको वही पता चलेगा कि जितनी भी मेरिट सूची आई है सबके सब 28 या 30 दिनों के अंतराल में ही आई है। तो आपकी इस बार भी थर्ड मेरिट सूची है वो उतने दिनों के अंतराल में ही आएगी, है ना। अब चलिए मैं आपको बता दूँ कि जीडीएस की जो थर्ड मेरिट सूची है वो जून के लास्ट में आ सकती है, जैसे आप 21 जून 22 जून, है ना, तो इसके अंतराल में आपके आ सकती है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिन भी बच्चों को जो है इस वैकेंसी का बारे में जानना है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, अब उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और नहीं चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में शॉर्ट में कुछ नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें टोटल 2 पोस्ट होते हैं बीपीएम का, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ना, इसका फुल फॉर्म ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आईडीपीपी जो मैनेजमेंट होती है, आईटीबीपी मैनेजमेंट या लोन जो रिकॉर्डिंग वगैरह जो काम होते हैं वो इस काम होता है बीपीएम का, है ना। अब चलिए मैं बात करता हूँ एपीएम का, इसको हम डाक से बोलते हैं या जिसको हम पोस्टमैन बोलते हैं। इसका जो काम होता है, पोस्टमैन का काम होता है लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो चिट्ठियाँ वगैरह बांटता है ना, तो उसको हम पोस्टमैन बोलते हैं, इसको हम डाक सेवक बोलते हैं और इसको हम बीपीएम बोलते हैं। और बीपीएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये बीपीएम का असिस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं ना। अब चलिए मैं आपकी जो बात बताता हूँ कि इसमें जो है जितने भी टोटल लिस्ट आई है, इसमें टोटल कितने बच्चों को जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया, है ना, इसकी जानकारी भी आपको वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। जीडीएस के जो फर्स्ट मेरिट सूची आई है ना, तो जीडीएस की जो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट सूची आई है इसमें टोटल 21,413 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और ये 21 मार्च 2025 को जारी हुई थी, है ना। और जीडीएस का जो यहाँ पे सेकेंड मेरिट सूची है, जीडीएस की जो सेकेंड मेरिट सूची है इसमें टोटल 12,447 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया और ये 21 अप्रैल 2025 को जारी हुआ, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसके बाद जीडीएस की जो थर्ड मेरिट सूची है, जीडीएस की थर्ड मेरिट सूची और फोर्थ मेरिट सूची ये भी जो है दोनों 28 या 30 दिनों के अंतराल में ही यहाँ पे जारी किए जाएंगे, है ना। और इस बार जो है आपके मन में सवाल या उठ रहा होगा कि सर इस बार जो है
टोटल कितनी लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थे इसीलिए टोटल 6 लिस्ट आई थी, और इस बार नंबर ऑफ पोस्ट पिछली बार की अपेक्षा इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इसीलिए जो है इस बार टोटल कितनी लिस्ट आएगी, तो इस बार टोटल 3 से आपकी 4 लिस्ट आएगी ना, बहुत से बहुत आपकी 4 लिस्ट आएगी है ना, आपकी 6 लिस्ट पिछली बार की जैसा नहीं आएगी। तो जिन्हीं बच्चों का जो है मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, वो चौथी मेरिट सूची तक जो है वो वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, हो ना हो आपका जो है चौथी मेरिट जो सूची तक सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ना होकर सेकंड मेरिट लिस्ट में हो गया, या सेकंड में ना होकर सबसे लास्ट वाली जो लिस्ट आती है उसमें हो जाता है। तो आपको लास्ट तक वेट करनी है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको अंत तक वेट करनी है, मतलब जितनी भी लास्ट मेरिट सूची जो आती है आपको वहीं तक वेट करना है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऐसा भी होता है कि फर्स्ट में ना होकर लास्ट में हो जाता है, तो आपको लास्ट मेरिट सूची तक वेट करना। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर रहा है, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताऊंगा कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे लेके जानी है, ताकि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे मतलब सफलतापूर्वक करवा सके ना। तो इसके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है उसका होना अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे रखना चाहिए, और जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करने में या वहाँ पे डीवी की प्रक्रिया करवाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, इसलिए आपको उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको उसका जिक्र कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपका सिलेक्शन भारतीय डाक विभाग अर्थात इंडिया पोस्ट जीडीएस के किसी भी मेरिट सूची में आया हो या आपका नाम आया हो, तो आपको यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जो प्रक्रिया करवाना चाहते हैं, मतलब डीवी करवाना चाहते हैं, फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी करवाना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो करवा सके ना। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि टोटल आप लोगों के पास 16 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो 16 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं चलिए मैं वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। और वो बच्चे जो कि PWD से आते हैं या विकलांग लोग हैं, तो उनके पास उसका जो सर्टिफिकेट्स है वो होना चाहिए है ना, ताकि वो लोग उसके माध्यम से प्रूफ कर पाए कि वो विकलांग है या हैंडीकैप है ना। फ्रेंड्स, चलिए मैं आप सबका जो है जिक्र कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, तक काफ़ी, क्योंकि बाद में आपको स्क्रीनशॉट ना ले पाए इसलिए आप इसका पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही होना चाहिए जो कि आप फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया है ना, कोई अन्य होगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो मैसेज है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है या आपका फर्स्ट डिवी हो जाती है, तो सेकंड डिवी के लिए जो मैसेज है आपको इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पे आती है, इसलिए आपको इन दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको ओपन रखना है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक पर जो मैसेज है वो आपका भेजा जाता है, इसलिए इन दोनों को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पैन कार्ड। आई होप कि इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस सबके आप सबके पास होते ही है, और सिर्फ ये वहाँ ही काम नहीं आएगा, बल्कि और भी बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवानी होती है, तो वहाँ पे बहुत काम आएगी, इसीलिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको एकत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो है यहाँ पे पहचान पत्र है ना। पहचान पत्र का यहाँ पे मतलब है, यदि मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको वहाँ पे मांगेगा। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट मांगेगा, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, यदि आपके पास इंटर का मार्कशीट है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 10th बेसिस की वैकेंसी है, और ये आप ना भी लिख जाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उससे जो है डिग्री नहीं रुकने वाली है। इसके बाद जीडीएस का आवेदन फॉर्म आपको लेके जाना है। मान लीजिए फॉर्म भरे होंगे तो उसका जो प्रिंट आउट आपको निकाल कर जो दिया होगा आपको वहाँ पे लेके जानी है। जीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट का पीडीएफ आपको ले जानी है, मतलब जिस लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो चुका है तो उस लिस्ट को आपको वहाँ पे लेके जानी है। और याद रखिएगा आपका आय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपके पेरेंट्स में से किसी एक का होना चाहिए, और जातीय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और याद रखिएगा कि ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास करेंट होना जरूरी है ना। और वो स्टूडेंट जो कि PWD वाले हैं, जो विकलांग हैं, हैंडीकैप है, जो कि जो है फिजिकली जो है मतलब कि हैंडीकैप है या विकलांग है, तो उनके पास का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। और 2 सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जो कि आप सबके पास होने चाहिए। क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है वो जन्म प्रमाण पत्र है, पहला जन्म प्रमाण पत्र जो कि आप सबके पास होने चाहिए। और दूसरा है वो है फिटनेस प्रमाण पत्र। क्या है? फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि आप सबके पास होने चाहिए। और ये किसी भी हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल जो फैसिलिटी यहाँ मिलती है तो वहाँ से आप बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल
50 से 60 रुपये में आपको यहाँ पे आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा आपको। वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में आपको वहाँ पे बना के दे देगा वो फिटनेस सर्टिफिकेट, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद देखिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये आपको कहीं बनवानी है। और इसको बनाने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्लॉक नहीं जानी है। आप किसी भी सर्वर का भी बनवा सकते हैं, नहीं तो यदि आपको आती है बनाना तो आपको फ़ोन से ही बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से ना। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ। यदि आप लोग को जो है आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है, आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है, या जिस वैकेंसी जीडीएस की जो वैकेंसी है या जीडीएस की मेट उससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट करके बेशक बताइए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।